आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की पीट कर हत्या की घटना सामने आई है, जबकि पिटाई से युवक के पिता की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घटना फकुली थाना क्षेत्र की है। युवक वैशाली के कटहरा ओपी क्षेत्र के अख्तियारपुर से सेहान गांव का रहने वाला था। युवक रोशन कुमार केरल में मजदूरी करता था, जिसका किसी लड़की से प्रेम प्रसंग था, जिसका पता चलने पर लड़की के परिजनों ने पहले लड़के को केरल से बुलाया और फिर यहां गांव से उसके पिता को उठाया। दोनों की एक चलती स्कॉर्पियो में बेरहमी से पिटाई की गई और पिटाई के बाद दोनों को रात में चलती गाड़ी से फकुली ओपी क्षेत्र में एनएच पर फेंक दिया गया, जिससे सामने आ रही भारी गाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई, जबकि उसका पिता बच गया है। हालांकि परिजनों का दावा है कि युवक की हत्या गाड़ी में ही कर दी गई थी और हत्या को हादसा दिखाने के लिए उसे सड़क पर फेंका गया था। हत्या के आरोपी मृतक के दूर के रिश्तेदार हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। हमको फोन पापा किए थाना से कि बउआ रे गाड़ी में मारे मार देलो तोरे भाई के और रोड पर फेंक देलो, गाड़ी के सामने हमरो फेंकलो तो हम बच गए। मार के रोड पर फेंक दिया एक्सीडेंटल करार देने के लिए। उसमें हमारे चचेरा नाना होंगे, मामा भी चचेरा मौसा, ये सब लोग हैं। वालों का कहना है, कंप्लेनेंट का कहना है कि इसको धक्का दे दिया गया, जहां से पटना मुजफ्फरपुर की ओर से आने वाली एक भारी वाहन में आगे आ जाने से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इस मामले में पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज किया है घर वालों के बयान पर और 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिनके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हैरान करने वाली खबर बक्सर से है, जहां पति पर ही पत्नी के शरीर में आग लगाने का आरोप लगा है। पत्नी पति से बचाने की गुहार कर रही थी, वहीं उसका वीडियो बनाता रहा पति बार बार कह रहा है कि पहले तुम इस बात को कबूल करो कि आग तुमने खुद लगाई है। घर पर कोई नहीं था। पति का बेरहमी से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ससुर को गिरफ्तार किया, जबकि परिवार के दूसरे अन्य लोग फरार हैं। फिलहाल महिला का इलाज बनारस के ट्रॉमा सेंटर में हो रहा है। मामला मुफस्सिल थाने के कमरपुर गांव का है। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग का आरोप लगाया है। बोली डॉक्टर साहब अपने बैठा रहा दुआ दिन के लेके बोली डॉक्टर साहब अपने बैठा रहा दुआ दिन के लेके बोली डॉक्टर साहब अपने बैठा रहा दुआ दिन के लेके हे जी पियास लगल बा। पियास पहले तब कि हम अपने से लगल बनी, घर में कोई नहीं रहो, हम पानियो पियो पाई जा दवाइयो दे रही डॉक्टर साहब होइया दी ना पहले दवाई ई काम काहे कोई नहीं है, काहे कोई नहीं दवाई काट मटे। अरे काहे तो तू आगे लगौली रे, हमने का मान के जेल भेजबै भी ना, काहे ऐसा काम करनी है बताइए करे ए डॉक्टर हर बोलता है डी हटाओ, जल्दी हटाओ करे बोलू आये दियो के पहले पानी दे दी आये जी बोल हमें पहले कि हम अपने से आग लगौले बने। समस्तीपुर के मथुरापुर ओपी के डॉक्टर ए.के. पांडे से अपराधियों ने 20 लाख की रंगदारी की मांग की। अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित डॉक्टर ने मथुरापुर ओपी में एफआईआर दर्ज कराई है और साथ ही पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। से बार जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो कॉल कंटिन्यू आ रहा है, जिस पे मुंह ढक करके कैमरा पे मुंह ढक करके या फिर जो है फ़ोन कॉल व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करके जो है अनाप शनाप गंदा गाली देना, ब्लैकमेल करने का जो है कोशिश करना। उसके बाद 20 लाख रुपया दो, कभी पैसा दो, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे, कुछ से कुछ बेवजह का जो है पैसा नहीं देने के एवज में उसने पैसा नहीं देंगे तो मतलब देख लेना, फिर समझ जाना, नहीं तो जान से भी जा सकते हो। तुरंत अपने टेक्निकल टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है। जो भी नंबर है उसका कॉल डिटेल वगैरह निकाला जा रहा है। मैनुअल आसूचना भी हम लोग संकलित कर रहे हैं, ताकि जो भी व्यक्ति इस तरह के घटना को अंजाम दिया, जो रंगदारी मांगा है, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके आगे की कार्रवाई कर सकें। बड़ी खबर सिवान से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दुकान पर फायरिंग की, जिसमें दुकान पर बैठे एक किशोर गुरुदेव कुमार को गोली लग गई। घटना दरौंदा थाना क्षेत्र भीका बांध की है। किराना दुकानदार ने बताया कि फोन पर लगातार किसी की तरफ से धमकी दी जा रही थी और आज अपराधी ने दुकान पर आकर गोली चला दी।
दुकानदार के मुताबिक अपराधियों ने इसे अभी ट्रेलर बताया है। युवक के पैर में गोली लगने के बाद सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। दो लोग आए और हम और हमारा छोटा बड़ा भाई जो था और ड्राइवर माल उतार रहे थे लोग। तो मेन रोड से दो टायर हुआ, जिसमें एक बगल में एक लड़का खड़ा था जिसको जान में गोली लग गई। कितने अपराधी कैमूर से अगवा 3 साल की बच्ची को 24 घंटे के अंदर झारखंड के रामगढ़ थाना क्षेत्र के कुजू से सकुशल बरामद कर लिया है। साथ में पुलिस ने ही अपहरणकर्ता बिट्टू यादव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना में इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद कर लिया गया। बच्ची को सकुशल पाकर परिजन बहुत खुश हैं। और आपको बताएं कि 29 सितंबर को सरस्वती शिशु मंदिर से एक बच्ची के गायब होने की जो प्राथमिकी है रामगढ़ थाने में दर्ज कराई गई थी। अपहरण के बाद फिरौती में 3 लाख रुपए की मांग करने की योजना थी, लेकिन पुलिस ने साजिश को नाकाम कर दिया। चूंकि ऐसे प्रावधान हैं, बहुत पहले से ही प्रावधान है और हमारे द्वारा भी, और जो ज्वाइंट मीटिंग होती है हमारी और डीएम साहब की इस महीने ही हुई थी सितंबर में, उसमें भी हम लोगों ने सारे स्कूल मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि जो मिनिमम सिक्योरिटी के नॉर्म्स हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, माइकिंग सिस्टम है, गार्ड की व्यवस्था है, ये सारी स्कूलों में होना चाहिए। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी मंटू शर्मा को मुंबई से गिरफ्तार किया। विशेष टीम ने मंटू शर्मा को मुंबई से गिरफ्तार कर बीते महीने मिठनपुरा थाना इलाके में जमीन कारोबारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने के मामले में मंटू शर्मा की गिरफ्तारी की गई है। मंटू शर्मा पर रंगदारी, हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट से जुड़े करीब दर्जन भर मामले हैं। क्षेत्र में एक जमीन कारोबारी विजेंद्र, जिससे 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी व्हाट्सएप के माध्यम से। इस मामले में कुख्यात अपराधी मंटू शर्मा और प्रद्युमन शर्मा के नाम से ये रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में मुजफ्फरपुर की डीआईयू टीम, डीएसपी टाउन, डीएसपी हेडक्वार्टर, मिठनपुरा एसएचओ के द्वारा विशेष टीम बनाई गई। टीम ने मंटू शर्मा को मुंबई में अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद में उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक मामले हैं। पटना के एनआईटी गंगा घाट से 2 शव मिले हैं। नाव की रस्सी से बंधा शव मिलने से सनसनी मच गई। शव के करीब शरीर पर गोली के निशान हैं और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ये दोनों शव बिहटा में हुई गोलीबारी में मारे गए लोगों के हैं। और बीते दिनों बिहटा के अमनाबाद में बालू माफियाओं के बीच वर्चस्व को लेकर गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई थी। गोलीबारी की घटना के बाद से 4 लोगों का शव पुलिस को अभी नहीं मिला है और पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी है। फिलहाल दोनों शवों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस बिहटा के अमनाबाद में हुए फायरिंग और कई लोगों की मौत होने की सूचना के एंगल पर काम कर रही है। लेते क्योंकि ये आपके माध्यम से ही मुझे पता चला है, कंफर्मेशन होने के बाद ही हम उसके बारे में कुछ बिहटा के अमनाबाद में बालू माफियाओं के बीच खूनी खेल के बाद भोजपुर पुलिस एक्शन में है। पुलिस की कई टीमें अलग अलग इलाकों में बालू माफियाओं के खिलाफ अभियान छिड़ चुकी है और इसी कड़ी में कोइलवर के पचरुखिया कला गांव में एक घर से पुलिस ने 19,43,000 रुपए, 25 कारतूस, सोने की 2 अंगूठी और 2 चेन बरामद की। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान बालू माफिया फरार हो गए। पुलिस को खबर मिली थी कि बालू माफिया सत्येंद्र पांडे और उसके गुर्गे इसी घर में छिपे हैं, जिसकी सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी। 2 दिन पहले बिहटा के अमनाबाद में बालू माफियाओं के बीच सैकड़ों राउंड गोलीबारी में 4 लोगों की मौत की बात सामने आई थी। इस मामले में शुक्रवार को कोइलवर और बड़हरा समेत आसपास के इलाकों के 55 बालू माफियाओं के घर छापेमारी की गई, जिसमें से ज्यादातर फरार थे। बिहटा क्षेत्र में जो इमादपुर और सिकरेटर है उनको लगाया गया था। तो इस दौरान ये कोइलवर थाना क्षेत्र में एक सत्येंद्र पांडे गिरोह है जो पहले से पूर्व बालू माफिया रहे हैं और अभी भी न्यायिक अभिरक्षा में कई लोग हैं उनके, लेकिन ग्रुप के संचालित किए जाने की सूचना पर ही ये विशेष छापामारी की गई। तो उनके कब्जे वाले हिस्से वाले एक मकान से एक बैग में 19,43,000 रुपया बरामद हुआ कैश और उसके साथ में 25 कारतूस जो 315 बोर के हैं और कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स हैं जिनकी जांच कराई जा रही है जो वहाँ पे एक बैग में रखे हुए पाए गए। और अब बात अमित शाह के संभावित बिहार दौरे की। 23 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री बिहार आए थे। अमित शाह ने सीमांचल की धरती से शंखनाद किया था। 17 दिन बाद अमित शाह एक बार फिर बिहार में हुंकार भरने वाले हैं और इस बार अमित शाह जेपी की धरती से सियासत को साधेंगे। तो जाहिर तौर पर अमित शाह के बिहार दौरे से महागठबंधन के नेताओं की टेंशन बढ़ गई है।
बिहार में फिर अमित शाह की हुंकार। भारत माता की, भारत माता की। 11 अक्टूबर को बिहार आएंगे अमित शाह। वंदे वंदे वंदे, बहुत बहुत धन्यवाद। 23 सितंबर को सीमांचल की धरती से केंद्रीय गृह मंत्री ने शंखनाद किया था। 17 दिनों बाद दूसरी बार अमित शाह बिहार में हुंकार भरेंगे। अमित शाह संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर 11 अक्टूबर को छपरा के सिताब दियारा आ रहे हैं। 11 तारीख को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सिताब दियारा आएंगे और वहां आकर के जयप्रकाश जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। जिस तरह से अमित शाह ने पूर्णिया और किशनगंज में आकर सीमांचल को साधने की पूरी कोशिश की थी, उसी तरह से सिताब दियारा से अमित शाह छपरा, सिवान, गोपालगंज के इलाकों को भी साधेंगे। जाहिर है अमित शाह के दौरे ने महागठबंधन के नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है कि भाई बाकी कहीं जाते हैं तो मदद करने की घोषणाओं की बरसात कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बताते नहीं है। और यहाँ तो और भी जो हमारा संवैधानिक संघीय व्यवस्था के तहत जो हमारा अधिकार रहता है वो भी हमें नहीं मिलता। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनको भी लग रहा है कि महागठबंधन का जो सरकार बना है तो इसीलिए वो बार बार आ रहे हैं, उनको खिंचाव हो रहा है। लगता है कि भाजपा वो छोड़ेंगे बहुत जल्दी और उनको खिंचाव हो रहा है महागठबंधन में आने का, इसीलिए बार बार दौरा लगा रहे हैं बिहार का। 23 सितंबर को पूर्णिया की रैली में अमित शाह ने 31 मिनट के भाषण में 22 बार लालू नीतीश का नाम लेकर निशाना साधा था। उम्मीद है कि जेपी की धरती से भी शाह का निशाना इस बार और तीखा होगा। छपरा से संतोष कुमार और पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। वंदे, बहुत बहुत धन्यवाद। कटिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि बिहार में भी बहुत सारा काम किया है और आने वाले दिनों में भी केंद्र की योजनाओं से बिहार निहाल रहेगा। पीएफआई पर बैन पर पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि ये देश हित में और राज्य हित में एक बेहतर पहल है, मगर विपक्ष सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस पर बेवजह भ्रामक बयान दे रहा है। भारत में अगर गुजरात के लिए कुछ चीज़ें हो रही है तो बिहार के लिए तो काफ़ी पूर्व से हो रही है और आने वाले दिनों में हमारी सरकार पूरे भारत के विकास के लिए हमारी सरकार तत्पर है। और गुजरात, बिहार के साथ साथ जितने भी राज्य हैं जहां विकास की आवश्यकता है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार लगातार तत्पर है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कल से जन सुराज यात्रा पर निकलने वाले हैं। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से प्रशांत किशोर 3000 किलोमीटर की जन सुराज यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्रा को लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। अपनी राजनीति करने का अवसर मिलता है और वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिहार के लिए कुछ सोचना चाहिए हर व्यक्ति को और देश के लिए भी सोचना चाहिए। राजनीति केवल पद पाने के लिए नहीं होता है, विकास करने के लिए बात होती है। प्रशांत किशोर जी गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और बिहार के राजनीतिक में पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और हमें नहीं लगता है कि कोई विशेष उनको पॉलिटिकल ज्ञान है। एक अच्छे मैनेजमेंट करता है, इवेंट करता है और उसमें वो सफल रहे हैं, लेकिन कई एक इनसे अच्छे इवेंट करता राजनीतिक हाशिए पर गए हैं और हमें लगता है कि उन्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। उनको करने तो दीजिए, क्योंकि पहले भी कई बार कई घोषणाएं उन्होंने की है राजनीति की दृष्टि से और फिर घोषणा उनकी घोषणा बनकर ही रह जाती है। आगे कहाँ तक वो कर पाए नहीं कर पाए किसी को पता भी नहीं चलता है। तो इस बार उन्होंने जो कुछ भी कहा है तो पहले देखें कि कहाँ तक वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं या उस पर खुद रहते हैं, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करना मुनासिब होगा।
पटना सिटी के मारूफगंज स्थित ऐतिहासिक बड़ी देवी जी मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शारदीय नवरात्र के छठे दिन देर शाम मां का पट खुलते ही मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। इस ऐतिहासिक मंदिर में 200 साल से भी अधिक समय से बंगाली पद्धति से मां दुर्गा की पूजा अर्चना हो रही है। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ बंगाली पद्धति से मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। तो नवरात्र का वक्त है और ऐसे में पंडालों के पट खोल दिए गए हैं, लेकिन पटना के बंगाली अखाड़ा में मां के पट बंद होते ही नहीं। बंगाली अखाड़ा में बंगाल से आए हुए भक्त अपने अंदाज में मां की आराधना करते नजर आए। यहाँ की सजावट भी बिल्कुल अलग है। यहाँ झोपड़ी वाले पंडाल बनाए जाते हैं। जायजा लिया है विनीता मिश्रा ने। शिव की शक्ति मां जगदम्बा की आराधना की जा रही है और ऐसे में शक्ति प्रदर्शन की जगह यानी बंगाली अखाड़ा में मां की आराधना भव्य तरीके से की जाती है। लगभग 130 सालों से मां की आराधना बंगाली अखाड़े में की जा रही है और यहाँ पे बंगाली पद्धति से मां की पूजा अर्चना होती है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं मां के पट यहाँ खोले नहीं जाते बल्कि नवरात्रि के छठे दिन मां की जो प्रतिमा है यहाँ पे लगाई जाती है और बिल्कुल बंगाली तौर तरीके से मां की आराधना की जाती है। मां के मनपसंद भोग यहाँ लगाए जाते हैं। क्या नाम है आपका? समीर राय, अध्यक्ष बंगाली अखाड़ा। क्या कुछ विशेष है बंगाली अखाड़ा? विशेष है कुमारी पूजन, भोग प्रसाद कुमारी पूजन और अष्टमी नवमी का मिलन संधि पूजा, इसका विशेष महत्व यहाँ पर है। अष्टमी नवमी का मिलन जो संधि पूजा है, कितने सालों से पूजा हो रही है? 130 साल से ये पूजा रेगुलर कंटिन्यू, मैंने उसमें कोई ब्रेक नहीं, 130 साल से पूजा हो रही है। कोरोना का असर यहाँ नहीं था? कोई असर नहीं था, लेकिन कोरोना में मात्रा कम था, लेकिन पूजा कंटिन्यू हुआ। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अग्रिमा है। कहाँ से आई हैं? हम तो यही राजेंद्र नगर से आए हैं। कितने सालों से इस पंडाल में आ रही हैं, बंगाली अखाड़ा में मां की आराधना कर रही हैं? मैं तो जब बचपन से आ रही हूँ, जब से मैं 6 महीना की थी तभी से पापा दुर्गा पूजा। पूरा विश्वास है माँ पे? हाँ। माँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हाँ, अगर अच्छी चीजों मांगोगे तो जरूर पूरी करेंगी, अगर उसमें एथिक्स और वैल्यूज होगा तो वो जरूर पूरा करेंगी। बिल्कुल। तो आकर्षण का केंद्र है यहाँ पे। हालांकि पिछले 2 साल कोरोना के कारण जो पूजा पंडाल थे वो नहीं बन रहे थे, लेकिन इस बार आप यहाँ के डेकोरेशन साफ तौर पर देख सकते हैं। पिछले 2 सालों में माँ की प्रतिमा तो यहाँ लगाई गई थी और पूजा आराधना भी हुई, लेकिन ये जो भव्यता है वो नजर नहीं आ रही थी। इस बार की जो भव्यता है साफ तौर पर आप पटना की सड़कों के साथ साथ बंगाली अखाड़े में भी देख सकते हैं और खूबसूरत लाइटिंग की गई है, खूबसूरत पंडाल बनाए गए हैं और माँ की प्रतिमा की तो बात ही अलग है। भव्य प्रतिमा माँ के यहाँ बैठाए गए हैं। पिछले 130 सालों से माँ की आराधना यहाँ की जा रही है, लेकिन इस बार पिछले 2 साल कोरोना के कारण इस बार जो भव्यता है वो साफ तौर पर देखी भी जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। नवरात्र और दुर्गा पूजा की छठा का मतलब सिर्फ शहरों के बड़े बड़े पूजा पंडाल, शानदार लाइटिंग और बाजार की भीड़ ही नहीं होती, बल्कि गांव का मेला और मेले की पारंपरिक मिठाइयां भी होती हैं। गांव के मेले में आज भी जलेबी का अपना जलवा है। मिठाइयों पर मूढ़ी भारी है। इमरती, सेवई, कचौरी, बड़ी सभी ने आज अपना स्थान बना रखा है। शहरों के गोलगप्पे भले ही अब गाँव तक आ गए हैं, लेकिन मेले के बताशे आज भी शहरों के बर्गर पर भारी हैं। और ऐसे ही मेले की यादों और संस्कृति को सहेजे आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही दुर्गा पूजा के मौके पर मेले की ये तस्वीर मधुबनी के कोठिया गांव से है। गांव में दुर्गा पूजा का ये 50वां साल है और इस मेले में आज भी पारंपरिक जलेबी, इमरती और बच्चों की पसंद की बाकी मिठाइयों का जलवा कायम है। काफी दिनों बाद शहर से गांव का मेला देखने आए लोग उत्साहित हैं। पहले रहलो हाँ दुर्गा पूजा देखे ला हम नोएडा में रही थी और बट साल मतलब एतेक साल में पहले बेर रही है। एहि बेर हमारे गांव में 50वां साल छे, जरा हम सब गोल्डन जुबली कहे छे। बट भव्य आयोजन छे जरा कि अहाँ सब देख ही सके छे। तो हम तो पहले बेर एतेक नीक आयोजन देखे छे दुर्गा पूजा ला। भोजपुरी एक्ट्रेस पाखी हेगड़े ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की। पाखी हेगड़े ने कहा कि तेजस्वी को अब बस सीएम बनना चाहिए। पाखी हेगड़े एक कार्यक्रम में भाग लेने पटना पहुंची थी। पाखी हेगड़े से बातचीत की रजनीश कुमार ने।
भोजपुरी सुपरस्टार पाखी हेगड़े पटना पहुंची हैं और पटना में एक खास कार्यक्रम में ये भाग लेने वाली हैं। पाखी से हम सीधे बातचीत करते हैं। पाखी जी, ये बताइए कि भोजपुरी फिल्म में धमाल के बाद अब छोटे पर्दे पर आप नजर आने लगे हैं, क्या धमाल मचा रही हैं? मेरा एक शो आ रहा है रज्जो, 7 बजे टेलीकास्ट होता है और उसमें मेरा बहुत प्राइम रोल है और एक ऐसी कहानी है जिसमें परिवार को किस तरीके से ये आगे बढ़ाती है और किस दायरों में, और कहानी अपने बैकड्रॉप पे है लखनऊ के। भोजपुरी से मोह भंग क्यों हो गया? आप इसे मोह भंग नहीं कह सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छे किरदार निभाऊं। मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे बड़ा प्यार करती है और वो इसलिए प्यार करती है क्योंकि मैं हमेशा कुछ नए कैरेक्टर्स, नए अंदाज में वो कहानियों को मैं दर्शाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके का मतलब सोच लोगों को मेरे लिए है और जिस तरीके का रिस्पेक्ट मेरे लिए है कि अगर पाखी है फिल्म में, इसका मतलब कि कुछ अच्छा होगा। बिहार से अगर टिकट दिया जाता है, चूंकि महागठबंधन की आप स्टार प्रचारक भी रही हैं, अभी महागठबंधन की सरकार है, अगर आपको मौका मिलता है 2024, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी हो जाएगा कि अभी मैं इस सवाल का जवाब दूं। जब तक कोई कॉन्क्रीट बात नहीं होती है इस पे अभी चर्चा करना व्यर्थ होगा। तेजस्वी के लिए आपने वोट भी मांगा? ऑफ कोर्स यस, और मुझे वो बहुत अच्छे नेता लगते हैं बिकॉज आज के ख्याल के हिसाब से चलते हैं, यूथ हैं। मुझे लगता है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। 24 में भी स्टार प्रचारक में बनेंगे क्या? बिल्कुल, बुलावा आएगा तो क्यों नहीं, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रांगली बिलीव किया उन पे कि वो एक अच्छे युवा हैं। लगातार अभी चर्चा भी चल रही है जी कि सीएम बन सकते हैं तेजस्वी यादव, आप क्या चाहती हैं? क्यों नहीं चाहूँगी। मुझे लगता है कि जब पापा रिटायर होते हैं तो बेटा ही टेक ओवर करता है, तो कहीं ना कहीं जब कोई रिटायर होगा तभी ना कोई यूथ टेक ओवर करेगा, तो व्हाट इज रॉन्ग। तो सुपरस्टार पाखी हेगड़े हमसे बातचीत कर रही थी। इन्होंने खुलकर बातचीत किया। एक तरफ जहां पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेकर भी इन्होंने जवाब दिया, दूसरी तरफ इनकी इच्छा है कि बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम बनने का जरूर मौका मिले। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।